जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सामाजिक अध्ययन की क्लास। सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडीज़ की क्लास। दोस्तों, आज हम सामाजिक अध्ययन में चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट नंबर 1 ले चुका हूं, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसको देखिए और फिर उसके बाद आप इसको आकर देखिए। दोस्तों, ओवरऑल आज हमारी सामाजिक अध्ययन की क्लास नंबर 6 होने वाली है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ताम्र कांस्य युग व लौह युग के बारे में। ताम्र कांस्य युग व लौह युग के बारे में। दोस्तों, क्योंकि आपको पता है जो हमारा पेपर 5 है सामाजिक अध्ययन, वो 50 मार्क्स का आता है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है और इससे डीएलएड में बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है और ये काफ़ी स्कोरिंग भी है। लेकिन आप इसका सिलेबस ज़्यादा लंबा है, तो आपको इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और फिर पेपर के समय उसको रिवीजन करना है। तो दोस्तों, मैं सारी क्लासेस सामाजिक अध्ययन की डालूंगा और आपको वह क्लासेस मिलती रहेंगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लासेस मिल सकें। और अगर आप चाहते हैं आपके दोस्तों को भी इन क्लासेस से फ़ायदा हो सके, तो प्लीज़ उनको भी यह जो मेरा चैनल है वह शेयर कर दीजिए। आपकी अधिक कृपा होगी। चलिए दोस्तों, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में जो कि हमारा पार्ट 1 था, उसमें हमने प्राचीन सभ्यता की विकास, जो कि हमने 3 भागों में बांटा गया था, उसमें से पहला जो पाषाण काल था यानी कि स्टोन एज, उसको हम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें कि हम पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हमने डिस्कस करा था। और मैंने आपको बताया था नेक्स्ट क्लास में हम ताम्र कांस्य काल या तो और लौह युग हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्या डिस्कस करेंगे बताइए। ताम्र कांस्य काल और लौह युग को हम डिस्कस करेंगे। आइए दोस्तों, अपना लेक्चर आज स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ताम्र कांस्य काल, यानी कि इसे आप बोल सकते हैं पॉइंट नंबर 2। ठीक है दोस्तों, देखिए ताम्र या कांस्य युग यानी कि कॉपर ब्रॉन्ज एज, कॉपर ब्रॉन्ज एज। देखिए ये क्या है। इस काल में मनुष्य ने तांबे के साथ साथ टिन को मिलाकर मिश्रित धातु क्या बनाई। देखिए, तांबे और टिन को मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई, क्या बनाई, कांस्य का निर्माण किया। इसलिए इस काल को कांस्य युग कहा जाता है। क्या कहता है, कांस्य युग कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछे कि मनुष्य ने सबसे पहले किस चीज़ की खोज की, तो हमारे तांबे की खोज की। और तांबे में टिन को मिलाकर क्या बनाया, कांस्य मेरा बनाया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। आइए आगे चलते हैं। देखिए, यह युग पाषाण काल और लौह काल के मध्य का समय है, यानी कि पाषाण काल जो मैंने आपको पढ़ाया था और जो हम आगे पढ़ेंगे लौह युग, उसके बीच का जो समय है वो क्या है, हमारा ताम्र या कांस्य युग है। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले किसकी खोज हुई, तांबे की। तांबे में हमने टिन मिलाया और एक मिश्रित धातु बनाई, क्या बनाया, कांस्य। तो सबसे पहले हमारा क्या, एक तरह से बोल सकते हैं हम, कांस्य युग में कांसा हमारा मिला और इस समय तक लोहे की जो हमारी खोज थी वो नहीं हो पाई थी। आइए अब डिस्कस करते हैं तांबे के बारे में। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारा तांबा यानी कि कॉपर। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉपर। क्या बोलते हैं, कॉपर। ठीक है दोस्तों, इस काल में मानव ने धातु और पत्थरों दोनों के ही उपकरण बनाए। इस काल में मनुष्य ने धातु और पत्थरों दोनों के ही उपकरण बनाए। इस इस काल को ताम्र पाषाण युग कहा गया, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हुई थी, इसलिए हमने इसको ताम्र पाषाण काल का नाम दिया। प्रारंभ में मानव नदियों के किनारे जमा तांबे का उपयोग करता था, यानी कि वो तांबा जो नदियों के किनारे मिलता था उनका उपयोग करता था। बाद में उसने खदानों से तांबे को निकालना शुरू किया। किससे, जो बड़ी बड़ी खदानें थी उनको खोद कर
जो वहाँ से तांबा है उनको निकालना शुरू किया। ठीक है दोस्तों, तांबे का प्रयोग लगभग 4500 ईसा पूर्व में दक्षिणी इराक के सुमेर नामक क्षेत्र में से प्रारंभ हुआ। यानी कि कहाँ पर, जो मेरा दक्षिणी इराक है, दक्षिणी इराक अगर मैं आपको बताऊं मैप में, तो सबसे पहले जहाँ हमारा भारत पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा पाकिस्तान पड़ता है, फिर उसके बाद हमारा क्या पड़ता है, देखिए उसके बाद फिर क्या है, अफगानिस्तान, और फिर उसके बाद ईरान और इराक का नंबर आता है। तो आप जब पश्चिम पश्चिम के पश्चिम की तरफ जाएंगे, यानी कि वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो कुछ ऐसे हमारा इराक मिलेगा आपको, है ना दोस्तों। तो मैप भी क्या है, आपको दिमाग में सेट होना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उससे क्या है, अगर आपको मैप दिमाग में डिफाइंड होगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में चीज़ों को। पहले हमारा जो क्या है, हमारा प्यारा भारत, उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, और फिर क्या है हमारा ईरान, ईरान और इराक लगता है। तो उस उस जगह में, दक्षिणी इराक में एक सुमेर नाम की जगह थी, जिसे कि हम सुमेरियन सभ्यता भी बोलते हैं। वहाँ पर क्या है, तांबे की खदानें थी। वहाँ पर तांबे की खदानों को खोदकर मनुष्य ने तांबे का प्रयोग शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं, हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कांसा। कांसा मैंने जो आपको बताया, किसको, तांबे और टिन को मिलाकर मिश्रित धातु क्या बनी, कांस्य बनी। देखिए कांसा क्या होता है। इसी काल में लोगों ने तांबे के साथ टिन या जस्ते, और क्या रेशियो था देखा, देखिए 10 और 1 का रेशियो था, 10 और 1 का रेशियो था, 10 और 1 का रेशियो, यानी कि 10 जो हिस्से थे वो किसके थे, तांबे के थे, और 1 जो हिस्सा था वो किसका था, टिन का था। ठीक है दोस्तों, 10 रेशियो 1, इसे हम बोलते हैं ऐसे, 10 रेशियो 1। इसमें 10 क्या था, 10 मेरा क्या था तांबा, और 1 मेरा क्या था, टिन था। ठीक है दोस्तों, 10 मेरा क्या था, तांबा था, और मेरा 1 मेरा क्या था, टिन था। तो दोनों को मिलाकर क्या बनाया, क्या बनाया, मेरा कांसा एक मिश्रित धातु मेरी बनाई, कांसा मेरी एक मिश्रित धातु बनाई। चलिए दोस्तों, अब देखिए क्या हुआ, यह तांबे से अधिक कठोर और उपयोगी था। क्या था, यानी कि ये तांबे से अधिक कठोर था और उपयोगी था। इससे हथियार, औजार बनाए जाते थे। यानी कि तांबा क्या था, थोड़ा क्या था, नर्म था, जबकि उसकी कंपैरिजन में जो मेरा कांसा था वो ज़्यादा मजबूत था। फिर हमने इसके क्या किए, इसके हथियार और औजार बनाए हमने इसके, इसलिए इस युग को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। क्या कहा गया, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए क्या है इसके बाद, पहिए का आविष्कार। क्या है, पहिए का आविष्कार, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पहिए का आविष्कार। देखिए पहिए का आविष्कार, पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता को विकास की एक नई गति प्रदान की, मानव सभ्यता को विकास की एक नई गति प्रदान की। पहिए के आविष्कार ने मानव सभ्यता के विकास पर नव पाषाण काल में निम्न प्रभाव डाले। देखिए क्या क्या प्रभाव डाले, हम डिस्कस करेंगे। देखिए आइए, पहला क्या डाला, देखिए पहिए के चाक के सहायता से मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ किया। यानी कि पहिए का जो चाक था उसको घुमा घुमा कर क्या किया, मनुष्य ने मिट्टी के मेरे बर्तन बनाना प्रारंभ किया। दूसरा देखिए क्या है, पहिए से कपड़ा बनाना आसान हो गया। इसके बाद क्या है, मनुष्य ने पहनने के लिए मेरे कपड़े बनाने शुरू किए, जो कि पहिए की सहायता से आसानी से बनने लगे। अगला देखिए क्या है, पहिए की सहायता से मानव ने गाड़ियाँ बनाना शुरू कर दिया। अब क्या किया, पहिए की सहायता से मनुष्य ने गाड़ियाँ बनाना शुरू किया, जैसे कि घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, जिससे यात्रा क्या हो गई, आसान हो गई, जिससे यात्रा हमारी उनकी मनुष्य की आसान हो गई। ठीक है दोस्तों, ये सब हमारा कांस्य युग में ही हुआ, ये सब हमारा कांस्य युग में ही हुआ। देखिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कांस्य युगीन प्रारंभिक सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताएं मेरी क्या क्या थी। देखिए कांस्य युगीन प्रारंभिक सभ्यताओं की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए विश्व के प्रत्येक भाग में कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ। मतलब विश्व के हर कोने में, लगभग हर भाग में
कांस्य युगीन सभ्यताओं का विकास हुआ। सबसे पहले मैंने आपको कब बताया, कहाँ पर, जो मेरा क्या था, इराक था, वहाँ पर सुमेर नाम की जगह थी, वहाँ पर शुरू हुई, उसके बाद धीरे धीरे सब जगह फैल गई। इन सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ। कहाँ पर हुआ, नदियों के किनारे हुआ। ठीक है दोस्तों, ये सभ्यताएं थी, देखिए पहले क्या थी, सिंधु घाटी, यानी कि जो हमारा अभी प्रेजेंट जो हमारा भारत है उसका जो हमारा पश्चिमी हिस्सा है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान का अगर हम ले लें तो वो वहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसके बाद सुमेरिया की सभ्यता मैं आपको बता चुका हूँ, कहाँ पर, इराक में सुमेर नामक देश था, वहाँ पर सुमेरिया की सभ्यता बनी, है ना। वहाँ पर कौन कौन सी जगह थी, देखिए दजला और फरात नदियों के मध्य, दजला और फरात नदियों के मध्य बनी। और तीसरी हमारी कहाँ पर बनी बताइए, मिस्र की सभ्यता, जो कि क्या है, नील नदी के पास। मिस्र की सभ्यता जो कि कहाँ है, नील नदी के पास मेरी बनी। ठीक है दोस्तों, तो हमारी तीन हमने इंपॉर्टेंट पढ़ लिया। सिंधु जो कि हमारी क्या है, भारत पाकिस्तान के पास है। दूसरी सुमेरिया की सभ्यता जो कि इराक के पास है। तीसरी मिस्र की सभ्यता जो कि क्या है, नील नदी के पास है। आइए अब देखिए, इसके बाद हम पढ़ेंगे इन सभ्यताओं के नदियों के किनारे विकसित होने के कारण निम्न है। अब देखिए, जहाँ भी आपने तीनों देखा ना, यहाँ पर हर जगह नदियाँ मौजूद हैं। देखिए, अगर आप भारत और पाकिस्तान को देखें तो जो हमारा पंजाब का इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है और हमारा हरियाणा का इलाका है, यहाँ पर खूब सारी नदियाँ हैं। और इन्हीं के बीच हमारा क्या है, जम्मू कश्मीर के अगर हम पास देखें, है ना, जैसे कि हमारी झेलम नदी है, तो इन सब के आसपास हमारी चेनाब नदी है। इन सब के आसपास हमारी क्या है, यही सिंधु घाटी सभ्यता हमारी मिली, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो कुल मिला के देखें तो तीनों जगह हमारी क्या है, नदियाँ मौजूद हैं। तो देखिए ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, नदियों के किनारे भूमि मुलायम व उपजाऊ होती थी, क्योंकि नदियों के किनारे क्या है, भूमि क्या है, मुलायम है और उपजाऊ है। तो मनुष्य क्या करता है, मानव क्या करता है, यहाँ पर सब्जियाँ उगाता है और इसको पानी की दिक्कत नहीं होती, पानी पीने के लिए भी मिल जाता है, आसानी से अवेलेबल हो जाता है। इसलिए नदी के किनारे ज़्यादातर ये जो सभ्यता है वो पनपी। यातायात का प्रमुख साधन क्या हो गया, नदी हो गया। यातायात का प्रमुख साधन क्या हो गया, नदी हो गया। बुआई, जुताई एवं निराई में सरलता, है ना, मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने में आसानी हो गई। पीने एवं सिंचाई के लिए जल प्राप्त हो गया, यानी सिंचाई करने के लिए और पानी पीने के लिए इन्हें जल मिल गया नदियों के किनारे, इसीलिए इन्होंने ये सभ्यताएं विकसित मेरी हुई। आइए आगे देखते हैं क्या है दोस्तों। देखिए आगे क्या है, कांस्य युग में नगरों और शहरों की उत्पत्ति हो गई थी, है ना। जैसे मैंने आपको बताया जो तीनों सभ्यता हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता और मिस्र सभ्यता, यहाँ पर धीरे धीरे नगर मेरे बनने लगे। ठीक है दोस्तों, और धीरे धीरे कृषि में सुधार के लिए नहरों और बांधों का निर्माण किया जाने लगा। धीरे धीरे क्या, नहरों और बांधों का निर्माण किया जाने लगा। इस युग में कृषि का विकास और व्यापार होने लगा। अब धीरे धीरे क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर सामान का व्यापार होने लगा। अगला क्या है, नगरों के विकास और व्यापार के साथ ही शासन व्यवस्था का उदय हो गया। यानी कि अब क्या है, राजा और प्रजा का सिस्टम चालू हो गया और बड़े बड़े जो उस समय हमारे छोटे छोटे जो हमारी क्या थी जगह थी, वो क्या है, अब एक बड़े बड़े इलाकों में उनका पुनर्स्थापन होने लगा और राजा और प्रजा का सिस्टम चल गया। यानी कि हम अगर कहें तो पहले जो कबीले थे वो धीरे धीरे अब क्या है, एक बड़े मेरे गांव में कन्वर्ट होने लगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा था किसमें, ताम्र कांस्य युग में। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे इसके बाद लौह युग। क्या पढ़ेंगे, लौह युग। लौह युग, तो दोस्तों देखिए लौह युग यानी कि हमारा थर्ड पॉइंट होगा, क्या होगा, थर्ड पॉइंट होगा। लौह युग यानी कि आयरन एज, यानी कि इस समय अब क्या होगी, इसमें लोहे की खोज होगी। इस काल में मनुष्य ने लोहे का उपयोग किया, किसका, लोहे का उपयोग किया, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, लौह युग कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम लौह युग कहते हैं। आइए देखते हैं क्या बोलता है लौह युग। लौह युग का आरंभ पूरे देश में एक साथ नहीं हुआ, यानी कि हर जगह यह एक साथ नहीं हुआ। उत्तर भारत में कांस्य काल के तुरंत बाद लोहे का प्रयोग आरंभ हो गया। अगर हम कहें उत्तर भारत, यानी कि जो मेरा जम्मू कश्मीर, पंजाब और जो मेरा हरियाणा,
हिमाचल प्रदेश, ये जो मेरा इलाका है, यहाँ पर तुरंत ही लोहे का प्रयोग हो गया। जबकि वहीं दक्षिण भारत यानी कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये जगह में उत्तर पाषाण काल के बाद यानी कि इस काल के बाद लोहे का आरंभ हुआ, लोहे का प्रयोग होना आरंभ हुआ। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। लोहे की खोज में इस काल के मनुष्य के जीवन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन होने लगे। इसके बाद क्या है, जब धीरे धीरे हमारा लोहा सब जगह खोजा गया, उसके बाद लोहे की आने की वजह से बहुत क्या है, क्रांतिकारी मेरे परिवर्तन होने शुरू हुए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ जो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, और इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो भी मेरा ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 3, जो कि मेरा क्या है, नदी घाटी की सभ्यताएं, जिसमें कि हम हमारी जो घाटी की सभ्यता हैं, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहीं पर मेरी ये क्लास ख़त्म होती है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, उनको भी इस क्लास का फ़ायदा मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, अपना बहुत ध्यान रखिएगा।